हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक डिज़ाइन की बात चैनल में। तो आज हम एक और नया ट्यूटोरियल देखेंगे। तो हमारा जो ये आज का ट्यूटोरियल है वो है रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम पे। तो जैसे हम कोई यूआई डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हमें ग्रिड डिज़ाइन करना होता है। तो उस ग्रिड को हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे और रिस्पॉन्सिव कैसे होगी वो, कि रिस्पॉन्सिव मतलब वो सभी फॉर्मेट्स में कैसे यूज़ होगी, जैसे कि हमारे डेस्कटॉप में, टैबलेट में एंड उसके बाद मोबाइल में। तो इन तीनों फॉर्मेट में कैसे इसको ऐसे बनाएँगे कि वो तीनों में ही यूज़ हो जाए, है ना? रिस्पॉन्सिव हो एक तरह से। अब ग्रिड का यूज़ क्या होता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि क्यों यूज़ करते हैं ग्रिड को, है ना? क्योंकि अभी देखिए जैसे ये वाला है हमारा जो डिज़ाइन है, तो उसमें क्या है कि सब एक तरफ से आपको एकदम सही से दिख रहा होगा, सब अरेंजमेंट एकदम सही से दिख रहे होंगे, अलाइनमेंट सब एकदम सही दिख रहा होगा। तो ये ग्रिड की वजह से हुआ है। देखिए ये जो हमने सिस्टम बना रखा है ग्रिड का, तो इसकी वजह से हुआ है कि देखिए ये साइड-साइड में सब में एक ही तरह का है ना? तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके जितने भी एलिमेंट हैं, वो एक एक उसके अंदर रहें, कंटेनर के अंदर रहें। तो अभी मैं कंटेनर भी आपको बता दूँगा कि कंटेनर एक्चुअली होता क्या चीज़ है। तो फिलहाल अभी हम इसी को देखते हैं कि ये हमारा ग्रिड सिस्टम कैसे बनेगा, है ना? और इसको बनाते क्यों हैं? तो मैंने बता दिया कि क्यों बनाते हैं, ताकि आपका यूआई एक स्टैंडर्ड वे में लगे और प्रोफेशनल लगे, सारे एलिमेंट इधर-उधर बिखरे हुए ना लगें। तो इसलिए हम एक ग्रिड बना लेते हैं और उसके अंदर ये इतना सारा काम करते हैं। एक तरह से सेफ एरिया हम डिज़ाइन कर लेते हैं कि इसके अंदर ही हमारा जो डिज़ाइन हमें दिखाना है, वो ही रहेगा इसके अंदर और बाकी और चीज़ें बाहर रहेंगी, है ना? तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पहले डेस्कटॉप बना लेते हैं, उसमें फिर हम ग्रिड कैसे यूज़ करेंगे वो दिखाएँगे। तो यहाँ से हम एक कैनवस ले लेते हैं, कैनवस में जाके यहाँ से डेस्कटॉप में हम ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, है ना? और इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो अभी हमारा ये जो डेस्कटॉप वर्ज़न है हमारा, ये डेस्कटॉप के लिए बना हुआ है ना? और तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, डेस्कटॉप। और नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हम किस में यूज़ करेंगे। डेस्कटॉप के बाद हम एक टैब में यूज़ करेंगे, तो अभी हम टैब भी ले लेते हैं। तो यहाँ से हम ये वाला टैब ले लेते हैं और यहाँ पे इसको हम टैब लिख देते हैं। फिर इसके बाद एक मोबाइल का जो है हम कैनवस ले लेते हैं, फ़ोन आईफ़ोन 14। तो अभी हम इसको मोबाइल लिख लेते हैं। ओके, तो ये तीनों बन गए हैं। इसमें अभी हम ग्रिड यूज़ करेंगे, ग्रिड सिस्टम, है ना? तो चलिए फर्स्ट हम इसमें पहले डेस्कटॉप वाले में यूज़ करते हैं। तो ग्रिड के लिए यहाँ पे देखिए लेआउट ग्रिड करके एक ऑप्शन होगा, है ना? वहाँ पे प्लस का आइकन बना होगा, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा ग्रिड बन के आ जाएगा। तो अभी हम ये एक स्टैंडर्ड ग्रिड है जो कि फिग्मा पहले से ही बना के देता है। तो जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये एक बन के आ जाएगा। तो ये मतलब हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, ये जस्ट स्टैंडर्ड है। तो हमें अपने अकॉर्डिंग एक क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे जाएंगे, ये सेटिंग का ऑप्शन है इसका। और यहाँ से देखिए ग्रिड है यहाँ पे, तो इस ग्रिड की जगह हम सेलेक्ट कर लेंगे कॉलम, है ना? तो अभी हम रो भी बनाएंगे इसका, पहले को हम कॉलम सेट कर लेते हैं। तो एक स्टैंडर्ड हम यहाँ पे एक नंबर डाल लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपका डिज़ाइन हो, जैसा आप क्रिएट करना चाहें, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आप काउंट्स ले सकते हैं। बट एक स्टैंडर्ड काउंट होता है जिसमें आपका यूआई बहुत अच्छा बनता है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे वो जो काउंट्स होते हैं वो होते हैं। तो मेनली हम 12 काउंट यूज़ करते हैं, है ना? और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन जैसे स्ट्रेच है, लेफ्ट है, राइट है, तो ये आपका अलाइनमेंट है कि ये आपका जो ग्रिड है किस तरफ से शुरू होगा, है ना? ये देखिए मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। तो मोस्टली कभी-कभी क्या होता है, कोई डिज़ाइनर्स देखिए 2 तरह के डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं। कभी सेंटर में यूज़ करते हैं
और ज़्यादातर जो मोस्टली यूज़ होता है वो स्ट्रेच यूज़ होता है। ये ईज़ी टू यूज़ भी है ना? और फिर इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ मार्जिन। तो मार्जिन क्या चीज़ होती है? ये जो हमारा साइड में ये जो जगह है ये मार्जिन है। तो अभी देखिए यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कोई भी जगह नहीं छूटी हुई है। ये एकदम फ्रेम से सटा हुआ है ना? चारों तरफ से। तो अभी हम यहाँ पे एक मार्जिन क्रिएट कर लेंगे। मार्जिन के लिए मैं लिख देता हूँ वहाँ यहाँ पे 160 है ना? अब ये 160 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि एक स्टैंडर्ड जो है हमारा ये जो क्या बोलते हैं कंटेनर जो होता है, कंटेनर जो होता है 160 के अंदर ही होता है ना? आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अभी मैंने एक स्टैंडर्ड बताया है आपको। मोस्टली लोग यही यूज़ करते हैं, आप भी इसी को यूज़ कर सकते हो, है ना? तो यहाँ पे मैं एक बार इसको मेंशन भी कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग भूलो नहीं, है ना? 120 तो ये 120 क्यों लिखा है मैंने? 1000 मतलब 1120 क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो हमारा इसका विड्थ है वो 1120 ही होगी, है ना? अभी हम चेक करके देख लेते हैं कितनी है। तो इसके लिए हम 1120 यूज़ करते हैं और टैब के लिए हम यूज़ करते हैं 680। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अभी मैं स्टैंडर्ड ही बता रहा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, जो ज़्यादातर डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे रहेगा 360। ओके, तो यहाँ पे एक यूनिट दे देते हैं, है ना? पॉइंट्स दे देते हैं, तो आप लोग के लिए इजी रहेगा अगर एक यूनिट रहेगी तो, है ना? वरना 680 और ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये रहा, यूनिट दे दी हमने, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने ये चीज़ एक तरह से आपको बताने के लिए कर दिया है ना, इससे आप लोग के लिए ईज़ी रहे। तो अभी ये जो हमारा क्रिएट हो गया है, ये हमारा कॉलम क्रिएट हुआ है ना? और कॉलम में ये साइड में हमारा ये मार्जिन है। अभी हम इसका जो है साइज़ भी देख लेते हैं कितना साइज़ है। तो हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इतना आ रहा है ना? इसको हम और कम कर देंगे तो ये हमारा इसके बराबर आ जाएगा। बट अभी इस जो डेस्कटॉप के लिए है, ये आई थिंक बेटर है ना? बट जो हमारा स्टैंडर्ड है वो 120 से लेके 190 तक के बीच में है ना? तो इतना हम रख सकते हैं। सो अभी हम इसको इतना ही रहने देते हैं, है ना? सो अभी हम एक और इसमें ऐड करेंगे, रो ऐड करेंगे, है ना? हमारा ये वाला काम हो चुका है जितना होना था। हम चाहें तो इसको और बढ़ा सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 32, थोड़ा-सा और इंक्रीज़ हो जाएगा बीच का जो डिस्टेंस है ना? ये गटर स्पेस बेसिकली ये वाली स्पेस होती है जो कॉलम्स के बीच में होती है ना? इसको हम जितना बढ़ाएँगे, मान लीजिए मैं कर देता हूँ उसको 130। अब देखिए इतना ज़्यादा हो गया कि हमें दिख भी नहीं रहा है, तो मैं 50 रखता हूँ अभी। ये देखिए, अभी इसको और थोड़ा-सा कर देता हूँ जिससे आपको फ़र्क पता चले। ये देखिए, तो ये इनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ गया है ना? अभी हम नॉर्मली इसको कर लेते हैं जितना हमें रखना था 32, ठीक है? तो ये एक स्टैंडर्ड है जो मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं इसीलिए इससे रिलेटेड ही बता रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, है ना? जो डिज़ाइन से रिलेटेड आपके हो। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें रो ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम फिर से यहाँ से प्लस पे करेंगे, या फिर एक और हमारे पास ऑप्शन है, हम 2 तरह से कर सकते हैं, है ना? या तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऐसा बन के आ जाएगा, बट अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसमें ऐसे क्लिक करेंगे, है ना? तो ये हमारा एक तरह से कॉपी के लिए हो जाएगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, है ना? और ये भी हुआ नहीं। फिर हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोल सी करेंगे हम, फिर कंट्रोल वी,
कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते ही देखिए ये हमारा कॉपी हो गया। अब यहाँ से इसको हम चेंज कर लेंगे रो में, तो ये हमारा रो हो गया, है ना? तो दो ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम, और प्लस से भी कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हैं, तो दोनों तरह से कर सकते हैं। सो अभी हम यहाँ पे हमारा जो ये है काउंट, जो रो है उसको करना है ना? तो हमारा ये जो है इसका हम साइज इसको हम इसका काउंट ले लेते हैं। इसका काउंट हम ज़्यादा ही रखेंगे, है ना? जितना ज़्यादा रखेंगे हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा। तो अभी ये इससे बाहर चला जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा कम कर देंगे इसको, है ना? तो इसमें दिखा रहा है नो मोर चिल्ड्रन, तो अभी हम इसको रखेंगे 12। अब थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इसको 24 कर देते हैं, ठीक है? 24 हो गया। अब यहाँ 32 करके देख लेते हैं, है ना? तो ये अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। 100 करके देखा, 100 पे ये आ नहीं रहा है, तो 90 करके देखते हैं, 80 करके देखते हैं, नहीं आ रहा है, 60 करके देखते हैं, नहीं आ रहा है, 50 करके देखते हैं, आ गया, है ना? एक्चुअली इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हमारा गटर स्पेस इतना ज़्यादा है और मार्जिन इतना ज़्यादा है। तो पहले हम मार्जिन को कम करेंगे, मार्जिन को हम कर लेते हैं यहाँ से 32, ठीक है? और इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि हम ये टॉप से रखेंगे। अगर हम टॉप से रखेंगे तो हमारे लिए सबसे सही रहेगा, ये एकदम ऊपर से आएगा, है ना? तो अभी हम गटर स्पेस इसका कर लेते हैं 16, है ना? फिर इसके काउंट्स बढ़ा लेते हैं। अब देखिए इसका काउंट बहुत ही आसानी से बढ़ रहा है। अब इसका हम अगर 1000 भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाएगा, है ना? तो ज़्यादा काउंट क्यों रखते हैं इसमें, इसका एक रीज़न मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे हमने सेलेक्ट किया, हमने अब हमें इसका वो बढ़ाना है विड्थ, तो देखिए हमारा ये जो रो है वो ख़त्म ना हो, इसलिए हमने इसका काउंट बढ़ा के रखा है ना? तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप इस काउंट को ज़्यादा रखिएगा, है ना? इसलिए क्योंकि आप नीचे इसको स्क्रॉल करोगे तो ये बढ़ता ही जाएगा, है ना? सो अभी मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेता हूँ, है ना? तो थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। तो हमारा ये एक तरह से जो ग्रिड सिस्टम है वो बन गया है ना? तो और यहाँ पे इसने देखिए हाइट 10 रखी है ना? इसको अगर हम 0 करते हैं, ये देखिए सारा इधर से रिमूव हो गया, है ना? अब इसको हम 10 ही रहने देते हैं, तो इसने हाइट अपने अकॉर्डिंग सेट कर ली है ना? तो अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, गटर और थोड़ा सा कम कर देते हैं, गटर हम 8 कर देते हैं, तो देखिए गटर और कम हो गया इसका, है ना? बट बहुत कम नहीं करेंगे, फिर हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा उसमें। इसको 16 ही रहने देते हैं, है ना? तो अभी ये हमारा इसका एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बन गया है ना? ये देखिए। तो ये एक तरह से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन रेडी हो गया है ना? तो ये डेस्कटॉप के लिए था ग्रिड सिस्टम। अब ये सेम हमें इसके लिए टैब के लिए रखना है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, एक तरीका तो ये यहाँ से जाके फिर से हम कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस लगा के, यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे ग्रिड आ जाएगी। बट हम थोड़ा और इजी कर लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, फिर शिफ्ट दबाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, है ना? दोनों को या तो एक साथ कर लेते हैं सेलेक्ट, या फिर अलग अलग कर लेते हैं। जैसे अभी ये इसको है तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा कॉलम को, फिर कॉलम को मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए हमारा कॉलम आ गया, सेम वैसा ही आ गया है ना? अब मैं यहाँ से जाऊँगा, रो पे जाऊँगा, यहाँ वाले आइकन पे क्लिक करूँगा,
ऊपर ये देखिएगा कि ये किसी इसमें सेलेक्टेड ना हो, अगर इसमें सेलेक्टेड होगा तो वो चीज़ कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ एक बार क्लिक कर लीजिएगा आप, तो क्लिक करके कंट्रोल सी करिएगा और फिर उसके बाद यहाँ जाके इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए हमारा जो हमने बनाया था रो वो आ गया। तो अब हमें ये सब एक में हमने कर लिया, तो ये हमें और सब में नहीं करना पड़ेगा कि सेम वही चीज़ हम डाल रहे हैं। बस थोड़े से हम इसमें जो है इसके काउंट्स में चेंज करेंगे, क्योंकि टैब में बहुत ज़्यादा स्पेस अच्छी नहीं लगेगी, तो इस स्पेस को हम थोड़ा और कम करेंगे, है ना। काउंट हमारा ठीक है, या फिर एक काम करते हैं काउंट को, नहीं काउंट ठीक है हमारा, है ना। और इसको हम और कम कर लेते हैं, जो मार्जिन है मार्जिन को हम कम करके 30 सही है, 80 ही सही लग रहा है। बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है। और इसको हम कर लेते हैं 20, हाँ गटर स्पेस 20 कर लेते हैं तो थोड़ा सही लगेगा। तो ये हम अपने अकॉर्डिंग ये जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ, है ना। तो इसको 8 कर दूँ ना, को 8 करने पे ये ऐसा हो जाएगा। सो अभी इसको मैं पहले भी रखता हूँ, उसमें नहीं चेंज कुछ करता हूँ। फिर अभी हम नेक्स्ट में जाएंगे, है ना। और यहाँ पे एक और चीज़ है, जो ये चीज़ है, ये क्या चीज़ है कि हमारे जो ग्रिड का कलर है वो कैसा रहेगा। आप कुछ कलर भी रख सकते हो, जैसा चाहो वैसा कलर रख सकते हो, है ना। तो मैं अभी कोई कलर नहीं चेंज करूँ। यहाँ से आप ओपेसिटी रख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ 50, ये देखिए डार्क हो जाएगा, है ना। तो ये ओपेसिटी के लिए होता है और ये कलर के लिए होता है। तो ये ज़्यादातर चेंज नहीं किया जाता, बट कुछ केसेस में चेंज करते हैं लोग। हाँ, जो हमारे जैसे हमारा यूआई होता है, तो अगर सेम कलर का होता है तो उसमें मिक्स हो जाता है, तो लोग फिर उससे डिफरेंट ही करते हैं, है ना, जो हमारे यूआई में कलर्स होते हैं। तो फिलहाल अभी हम इसको सेम एज इट इज़ रहने देंगे, इसमें कुछ और नहीं करेंगे। तो अभी जो ये है नंबर्स में हमें करना है चेंजेस, है ना। तो यहाँ जो रो में देख लेते हैं अब कि रो में क्या चेंजेस करने होंगे। आई थिंक रो भी हमारा बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसमें भी ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है हमारे। बट एक और चीज़ है कि ये हमारा एकदम टॉप में नहीं आ रहा है, टॉप से। तो देखते हैं क्यों टॉप से नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक बार 0 करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो ऑफसेट था, अगर ये रो में एक ऑफसेट होता है, बट हमारे यहाँ पे मार्जिन होता है ना। मार्जिन हमने 80 कर रखा है, तो मार्जिन ये वाला जो सेक्शन है, एक बार मैं दिखा, ये वाला सेक्शन जो है ये हमारा मार्जिन का सेक्शन है ना। अब हमारा जो ऑफसेट वाला सेक्शन था वो कौन सा सेक्शन है, हमारा ऑफसेट वाला रो में है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कॉलम में मार्जिन है, रो में ऑफसेट है। ऑफसेट ये ऊपर से कितना स्पेस छोड़ेगा वो है। अब अगर मैं रख देता हूँ 20, ये देखिए 20 पॉइंट छोड़ के फिर ये नीचे आया है ना। बट अगर मैं इसको 0 रखता हूँ तो एकदम टॉप से ही लेगा, है ना। इसमें देखिए सेम है ना। इसमें अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी 32 है। इसको भी अगर मैं 0 कर दूंगा तो एकदम टॉप से ले लेगा, है ना। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी हम टॉप से ही रखते हैं, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, इजी रहेगा। टॉप से यहीं से पिक करेगा। सो अभी हम नेक्स्ट जो है सेम ऐसा ही, इसी को फिर यहाँ पे जो नंबर्स हैं उसको लेके आएंगे, इसका ग्रिड सिस्टम का, है ना। तो उसके लिए हम सेम वही वाला मेथड यूज़ करेंगे। इसको हम सेम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं
तो इससे हमारा ये कोई भी ये जो अंदर के सब चीज़ें हैं वो हमारी कॉपी नहीं होंगी, सिर्फ हमारा कॉलम ही कॉपी होगा। तो कंट्रोल सी करते हैं हम, यहाँ पे जाते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं। देखिए ये आ गया यहाँ पे, है ना। अभी हमें इसमें चेंजेस करने होंगे, बट फिलहाल हम ले लेते हैं। आप दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, है ना। मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे आके सेम नंबर्स नहीं डालने होते हैं, फिर हमारा जो जैसा ग्रिड होता है, और इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम उसको उस तरह से बना लेते हैं। तो पहले हम कॉलम पे देख लेते हैं, रो से पहले। तो यहाँ पे हम कॉलम को 8 कर देते हैं, 8 या फिर हम 4 ले लेते हैं। ज़्यादातर मोबाइल में 4 कॉलम ही यूज़ करते हैं, उससे हमारा डिज़ाइन सही रहता है। अगर हम 4 कॉलम ही यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा डिज़ाइन सही रहता है। और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं 16 कटर स्पेस हमारा, और यहाँ पे मार्जिन दे रखा है 80। तो अभी इसको हम रिड्यूस करके 16 कर लेते हैं, 32 नहीं 16 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा और पास में आ गया है ना। तो मोबाइल के लिए आई थिंक ये इनफ है, इतना स्पेस। सो ये हमारा कॉलम वाला जो है वो क्रिएट हो गया है। तो अब हम जाते हैं रो पे। रो पे हम क्या करेंगे कि ये सब चीज़ें सेम रहने देंगे, और मुझे नहीं लगता रो में हमें कुछ ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक हमारा रो एकदम परफेक्ट है। और देखिए यही फ़ायदा होता है कि हमने जो कॉपी पेस्ट वाला मेथड यूज़ किया था, उसका यही फ़ायदा रहता है कि हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़े इसमें, और ये ईज़िली हो गया। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, और इससे हमारा जो डिज़ाइन होता है वो रिस्पॉन्सिव रहता है। तो अपने डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये मस्ट है, और ये जो तरीका मैंने आपको बताया वो यूज़ करके आप एकदम रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम से ये अपना यूआई को डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कंटेनर क्या होता है। जैसे जो हमने ये डिज़ाइन के लिए किया है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो इसके अंदर ही होना चाहिए, है ना, तो वो अच्छा लगेगा, है ना। तो कंटेनर जो हमारे होते हैं वो इसके अंदर रहेंगे तो ही बेस्ट रहेगा। कंटेनर ये सब जगह पे नहीं होते हैं। अब जैसे कुछ बीच में यहाँ पे मैंने ये क्रिएट किया, फिर ये क्रिएट किया। अब मान लो कुछ बीच में यहाँ पे हमारा डिज़ाइन है वो इधर थोड़ा सा इधर उधर जा सकता है, बट जो हमारे कंटेनर्स हैं वो हमारे इस एज से और इस एज से बिल्कुल ही अटैच रहेंगे, इससे इधर उधर नहीं जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ उस चीज़ को, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा ये चीज़। तो ये है, जैसे यहाँ पे भी मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो अभी मैं इसको सेलेक्ट करके ये देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ है, ये इसका कंटेनर है। तो आप ज़्यादातर जगह पे आप देखोगे, ये देखिए ये कंटेनर इससे इस साइड से और इस साइड से एकदम सटा हुआ है ना। और ये देखिए ये वाला भी कंटेनर है, आवर क्रिएटिव टीम का कंटेनर है ना। तो ये देखिए ये बहुत ही सही चीज़ है कि एकदम कंटेनर अटैच है, इधर से अटैच है, इधर से अटैच है। तो इस तरह से हम अपने यूआई को बना सकते हैं विथ कंटेनर। देखिए यहाँ पे ये वाला ये देखा होगा आपने, ये वाला जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा इस साइड से है। अगर हम ये चीज़ नहीं डिज़ाइन करते तो हमें ये डिज़ाइन करने में बहुत ही मुश्किल होती, फिर हमें इसके अंदर इसको डिज़ाइन करना पड़ता और ये एरिया बहुत छोटा हो जाता, तो है ना। क्योंकि साइड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिज़ाइन के लिए होती हैं, इस साइड पे और इस साइड पे। तो उसके लिए हमारे पास स्पेस रहे, इसलिए हम एक आइडियल ग्रिड को डिज़ाइन कर लेते हैं, है ना। तो अभी मैंने कंटेनर वाला आपको बता दिया कि ये जो है ये कंटेनर एक तरफ से सटा रहता है, एक तरफ से सटा रहता है ना। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो रो नहीं बनाते हैं, है ना। देखिए जैसे इसमें
रो नहीं बन रखी है ना? जैसे ये रो बन रखी है तो इसके अंदर ही हमें एलिमेंट रखने हैं। इसके अंदर एलिमेंट आपके ऊपर-नीचे हो सकते हैं, है ना? बट कंटेनर जो आप बनाओगे, जो मेन कंटेनर बनाओगे, वो आप कोशिश करना कि वो इससे स्नैप होके ही रहे, है ना? जो हमारा रो और कॉलम है उससे स्नैप होके ही रहे। सो अभी कंटेनर आपको समझ में आ गया होगा कि कंटेनर कहते किसको हैं। तो इस डिज़ाइन में कंटेनर ये है, हमारा कंटेनर ये है ना? ये पूरा कंटेनर है और हमारा ये कंटेनर है। तो ये कंटेनर जो है वो ग्रिड के एकदम साइड टू साइड पे है। इस तरह से हमने एक रिस्पॉन्सिव जो है ग्रिड सिस्टम बना लिया है। अब ये हम सब में यूज़ कर सकते हैं, टैब में, मोबाइल में, डेस्कटॉप में, सब में यूज़ कर सकते हैं। एक ही डिज़ाइन रहेगा और यहाँ पे हम जो भी बनाएंगे, यहाँ पे जो भी बनाएंगे यूआई, वो बहुत ही अच्छा और एकदम अलाइन लगेगा। जैसे कि ये वाला है, ये वाला डिज़ाइन आपको एकदम अलाइन लग रहा होगा, है ना? प्रोफेशनल लग रहा होगा। तो ये ग्रिड की वजह से ही है ना? तो देखिए एलिमेंट इधर-उधर हैं बट लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं, है ना? वो इसके अंदर ही हैं, जो हमारा ग्रिड सिस्टम बना है, इसके अंदर ही हैं। तो एक तरह से सेफ एरिया बन गया हमारा, इसके अंदर हम डिज़ाइन करते हैं। तो मेन हमारा जो ग्रिड को बनाने का जो एप्लीकेशन है, जो ग्रिड को बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है ग्रिड को बनाना, वो इसीलिए है क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है एक प्रॉपर प्रोफेशनल लगे और एक अलाइनमेंट में लगे। तो गाइज़ आपको ये अगर मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको थोड़ी-सी भी वैल्यू मिली है इससे तो आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा कि कैसा रहा और आप ग्रिड सिस्टम में कैसे यूज़ करते हैं, या अगर आपको ग्रिड से रिगार्डिंग और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं बना दूँगा उससे रिलेटेड। तो फिलहाल अभी हमारे जो ये ग्रिड का वीडियो है, होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि उस चीज़ को कैसे करेंगे। तो फिलहाल अभी हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं और फिर किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे अपने इसी चैनल पे। तो तब तक के लिए बाय बाय।